बिहार की गया को मोक्ष धाम के रूप में जाना जाता है। मोक्ष धाम की इस नगरी में ऐसे कई चीज मिल जाएंगे जो विस्मित करने वाले हैं। ऐसे ही एक बात करें तो यहाँ 7 पीढ़ियों का खाता भी मिल जाता है। सरकारी रिकॉर्ड में भले ही 7 पीढ़ियों के आंकड़े दुर्लभ होते हैं, लेकिन मोक्ष धाम गया जी में यह उपलब्ध है। गया जी में ऐसे हजारों पिंडदानी आए हैं जिनके 7 पीढ़ियों के भी खाते यहाँ मौजूद है। पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदानियों के आने का सिलसिला सालों भर जारी रहता है, किंतु विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला में पितरों के मोक्ष की कामना के लिए अत्यंत ही उपयुक्त होता है। ऐसे में देश और विदेशों से पिंडदानी यहाँ पितृपक्ष मेला में आते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष मेला 28 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें देश के तकरीबन सभी राज्यों से पिंडदानियों का आगमन होगा। ऐसे हजारों पिंडदानियों के बही खाते मिल जाएंगे जो कि 300 साल पुराना है और उनकी 7 पीढ़ियों का जिक्र है। ऐसे में पिंडदानी आकर यहाँ अपनी 7 पीढ़ियों के बारे में बही खाते के माध्यम से जानकारी हासिल कर लेते हैं और यह उनके लिए अत्यंत ही प्रसन्नता और सुकून की बात होती है। गया जी में गया पाल पंडा के पास 500 साल से भी पुराना बही खाता मौजूद है, जो कि ताम्रपत्र और राजाओं की सनद के रूप में मौजूद है। राजाओं के सिक्कों के रूप में या वही खाते के तौर पर सहेज कर गया पाल पंडा समाज के द्वारा रखा गया है। यह भोजपत्र में लिखे गए पिंडदारियों के पूर्वजों के भी खाते ये हैं। 500 साल से भी ज्यादा पुराने ताम्रपत्र मौजूद हैं, यानी कि ताम्रपत्र का वही खाता है। इसके अलावा राजाओं की सनद भी इनके पास मौजूद है। वही पहचान के तौर पर राजाओं की पीढ़ियों के सिक्के भी मौजूद हैं। आज भी गया जी में गया पाल पंडा के पास भोजपत्र, कागज के आंकड़े तो हैं ही, ताम्रपत्र और राजाओं की सनद भी मौजूद है। इस संबंध में गया पाल पंडा सह विष्णुपथ प्रबंधन कारिणी समिति के सदस्यों में से एक प्रेमनाथ टैया बताते हैं कि एक पंडा समाज के लिए एक पैतृक धरोहर के रूप में बही खाता है। जिस प्रकार माता पिता की अचल संपत्ति सुरक्षित रखते हैं, उससे कई लाख गुना ज्यादा महत्वपूर्ण यह बही खाता है। इसका महत्व 7 पीढ़ी तक से जुड़ा होता है। गया जी को आने वाले तीर्थयात्री 7 पीढ़ियों का नाम जानते ही प्रसन्न हो जाते हैं। आमतौर पर लोग 2 से 3 पीढ़ी को ही जानते हैं, 7 पीढ़ियों को नहीं जानते हैं। गया तीर्थ ही ऐसा तीर्थ है जहां धन से ज्यादा बही खाता को सुरक्षित रखा जाता है। बताते हैं कि यह मकान बनाने में लगने वाले पिलर के समान है। यही वजह है कि बही खाता को काफी सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पिता, दादा, परदादा, लकड़दादा का लेखा जोखा मिल जाता है। 300 साल पुराना रिकॉर्ड यहाँ जरूर मिल जाता है और उसे सुरक्षित रखते हैं। पहले इसे भोजपत्र में सुरक्षित रखते थे, आज के कागज उस तरह के नहीं हैं। अब उसे सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती के रूप में होती है। यही वजह है कि कागजों में लिखे जाने वाले बही खाते को कई सालों के बाद नया कर बदलते रहते हैं। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले आप यहाँ पत्रकारिता के लिए आए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको करता हूँ। ये वही खाता एक पंडा समाज के लिए एक पैतृक धरोहर है। जिस तरह से हम अपने बाप दादाओं की अचल संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं, उससे लाख गुना हम इस बही खाते को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि आज ये बही खाता हमारे प्रत्यक्ष जनरेशन के लिए महत्व नहीं रखता है। ये अपने महत्व उसके लिए रखता है जो आने वाले वंशज 7 पीढ़ी तक हमारे इस बही खातों का उपयोग लेते हैं। बही खाता का उपयोग आने वाले तीर्थयात्री इसको देखकर अपने पूर्वजों की 7 पीढ़ियों का जब नाम वो देखते हैं तो उनको काफ़ी प्रसन्नता होती है और वो प्रसन्नता के बस वे यहाँ से एक लेके जाते हैं रेकर्ड। एक्चुअली आज के दिनों में 2-3 पीढ़ियों का नाम लोग जानते हैं, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिनके ये जिज्ञासा रहती कि हमारे 7 पीढ़ियों के अंदर किनके कौन कौन थे, उनका क्या नाम था। तो गया तीर्थ ही ऐसा एक तीर्थ है जिसके यहाँ पंडा समाज धन से ज़्यादा महत्व अपने बही खातों पर विश्वास रखते थे। उसी का बाप दादा का ये अर्जित किया हुआ पूंजी जो है वो हमारे पंडा समाज के लिए बही खाता ही है। आज हम लोग जो यजमान का वृत्ति कर रहे हैं, उसका हमारा बेस मकान बनाने का जैसे पिलर होता है, वैसे ही हमारे यजमान का करने का एक बही खाता पिलर है। इसके लिए हम लोग बहुत सुरक्षित तरीके से उसको रखते हैं और आने वाले तीर्थयात्री जब अपने पिताजी, दादाजी, परदादाजी, लकड़ दादाजी का नाम देखते हैं
तो उनमें एक अलग तरह का भाव उत्पन्न होता है और श्राद्ध करने में वो अलग आनंद आता है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा, अच्छा, ये जो आते हैं कितने 100 साल का आपके यहाँ आंकड़ा होगा इसका? अपने यहाँ करीब करीब सभी पंडा समाज का 300 साल पुराना इसका रिकॉर्ड मिल जाता है, क्योंकि अब तो हम लोग इसको और सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि पहले की जो कागज़ें होती थी वो 300 साल पुराना भी कागज़ आज तक लगता है कि बहुत अच्छे कागज़ होते हैं उनके, तभी वो सुरक्षित है। लेकिन आज के जो कागज़ हैं उनको हर 5 साल 10 साल पर नई सूची बही बनानी पड़ती है, जो कि वो दीमक न खा जाए, सड़ गल जाता है। इसके लिए हम लोग उसको नई सूची कराते रहते हैं, अपडेट करा के उस बही खातों को एकदम जिंदा रखते हैं, क्योंकि वो बही खाते दिखाने के बाद खासकर मारवाड़ समाज और बंगाल समाज के लोग इस बही खाते को ज़्यादा महत्व देते हैं। और जैसे कि भारत सेवाश्रम एक संस्था है जहाँ से 100% में 100% लोग इस बही खाते को महत्व देते हैं, और उस बही खाते से ही पंडा समाज उनके बाप दादाओं को नाम दिखाकर अपना यजमान को अपने यहाँ सफल विदाई देते हैं। किस चीज़ में रखते हैं ये अपने घर के जो मुख्य पंडा हैं, कागज में रखते हैं? क्या 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 बही बनता है, क्या बनता है? नहीं, ये एक बही है, एक मोटा बही बनती है। जैसे अभी जो रेगुलर हमारे यहाँ यात्री आते हैं तो उनकी एक दस्तखती बही बनती है, उसमें हर जिलों के नाम उसमें एंट्री होती है। फिर उसके बाद इसके अलावा कौन कौन सी चीज़, ताम्रपत्र वगैरह या फिर इसके साथ साथ जैसे हमारे यहाँ तीर्थयात्री के रूप में कई राजे रजवाड़े भी आते हैं, कई पीठ के पीठाधीश्वर आते हैं, तो उनका सिस्टम बही खाते में लिखना नहीं होता है। वो पंडा अपने जिसको पंडे को मान्य करते हैं उसको राजे रजवाड़े की जो परंपरा है, जो तामपत्र देते हैं, उसके साथ साथ सनद, जो राजा रजवाड़ा की जो परंपरा बनी है वो अपने लेटर पैड पर एक सनद बना के देते हैं, और ये कहते हैं कि हम आपके पंडे आपको मान्य किया, हमारे क्षेत्र से चलने वाले जो भी तीर्थयात्री आएंगे वो आपके इस तामपत्र को देख के आपका ही पाँव पूजन करेंगे। एक यात्री आता है तो कैसे उसको पता लगेगा कि ये हमारा यहाँ है? देखिए, करीब करीब जो पंडा है और जो जिसका जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र के हिसाब से हमारा संपर्क वहाँ बना रहता है। संपर्क बनने से उनको एक आसानी ज़रूर होती है, हमारे यजमान को भी, कि उनके अगल बगल पास पड़ोस में हमारी प्रचार होती है कि गया में आपका पंडा कौन है। तो करीब करीब 90% लोग जानते हैं कि हमारे आस पड़ोस वाले बताए हैं कि गया में हमारा पंडा वो है। उस दृष्टिकोण से जिला वाइज हमारी बंटवारा है, उस दृष्टिकोण से हमें वो 90% लोग संपर्क करके ही आते हैं। जिला स्तर पर हर पंडा? जी, जिला स्तर पर अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने पंडा जी हैं, उस हिसाब से हमारा संपर्क वहाँ बना रहता है और वहीं से संपर्क साधते हैं।